जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज हमने दाल के भरे हुए करेले बनाए हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत आसान और मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने दाल ली थी, उसे अच्छी तरह से मैंने भिगो लिया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छी तरह से भीग गई हुई है। तो ये तैयार है। तो ये देखिए यहाँ करेले भी हमने धो के अच्छी तरह रख लिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे टमाटर लिए हैं 1 पाव के करीब, 5 से 6 अदद मिर्चें ली हैं, उन्हें मैंने गोल काट लिया है। प्याज हमने लिया है, इन्हें चॉप कर लिया है। तो करेले मैं आपको दिखा दूँ करीब से, ये देख रहे हैं आप। बास लोग करेले पकाते हैं, कड़वाहट आती है उनमें। आपने करना क्या है, 6 घंटों के लिए इसने नमक लगा के धूप में रख देना है। तो इनकी कड़वाहट जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ 2 किस्म की चटनियाँ ली हैं, ये हर खाने में यूज़ हो जाती है। 2 चम्मच ये चटनी ली है और 2 चम्मच हमने ये ली है। इसका ये फ़ायदा है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देखें और डेली का खाना बनाना करें आसान। तो 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च का लिया है, और ये यहाँ पे गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला। तो अब आपने करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना। तो नमक मिर्च की भी मिकदार आपको बता दूँ, यहाँ पे सूखे धनिया के 1 चम्मच लिया है, तो मिर्चें 2 चम्मच, नमक हस्बे जायका और हल्दी का आधा चम्मच। तो अब हम प्रेशर ले लें, ठीक है। प्रेशर में घी को गरम कर लें। तो फिर बताते हैं, ये डिफरेंट तरह से हम पकाने लगे हैं, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। प्याज शामिल कर देंगे इसमें, जो हमने चॉप की हुई काट ली थी बारीक। तो इसे अच्छी तरह से हिला के, साथ ही हमने जो खड़ा मसाला लिया था गरम मसाला, वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। सब खड़ा गरम मसाला एक एक चीज़ डालनी है। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी अच्छी तरह से हिला के, जो मैंने 2 चटनियाँ बना के रखी हैं, हर खाने में यूज़ हो जाती हैं, वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। इन सब को अच्छी तरह से भुनाई करें इनकी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो इन्हें अच्छी तरह से हम भुनाई कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है प्लीज़। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो गई हुई है। तो अब हम इनमें शामिल करने लगे हैं टमाटर। थोड़े से टमाटर मैंने यहाँ शामिल किए हैं, नमक मिर्च और सूखा धनिया भी वो भी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन्हें भी हिला लें, और साथ ही बाकी टमाटर भी जो थे वो भी हमने यहाँ पे शामिल टमाटर शामिल करने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी लगा देंगी, ताकि टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल जाए। इसे देखेंगे 2 मिनट बाद। तो ये देखें जी, 2 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छा ये उबाले आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमने खड़ा गरम मसाला लिया था और काली मिर्चें ली थी, वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दी हैं। यहाँ पे हम और पानी शामिल करेंगे, फिर इसमें हम दाल को शामिल करेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, आपने दाल को शामिल नहीं करना। तो अच्छा सा उबाल आने तक, तो ये देखें जी, उबाल इसमें आना शुरू हो गया। दाल को आपने यहाँ पे शामिल कर देना है। तो यहाँ पे जो हमने बाकी प्याज हमारे चॉप किए हुए बच गए थे, मिर्चें जो हमने काटी थी, वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह से आपने हिला देना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ये थे डिफरेंट तरीके से। तो अब आपने यहाँ पे कर देना प्रेशर को बंद। तकरीबन जब सीटी बोलेगी तो आपने 15 मिनट के लिए लगाना है। तो अब इसे देखेंगे 15 मिनट बाद। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सीटी कैसे घूम रही है। यहाँ पे से 15 मिनट चलते हो गए। अब इसे हमने खोलना है। आप ऐसे ही सारी चीज़ें डाल के भी पका सकती है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ऐसे ही पकाना, वीडियो फुल वॉच करना, तो इंशाल्लाह आप भी ऐसा अच्छा खाना पका सकेंगे। तो प्रेशर हमने खोला है, माशाल्लाह से देख लें, अच्छी तरह से हमारी दाल गल गई हुई है, बिल्कुल तैयार है, नीचे भी नहीं लगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, बिल्कुल सही गल गई हुई है। अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो फिर हम भराई करेंगे करेलों की। तो वीडियो फुल वॉच करना। तो ये देखें, दाल हमारी अच्छी तरह से
कूल हो गई है तो इसकी हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये एक हो गया है। इसके ऊपर आपने नलकी से धागा को लपेट देना है अच्छी तरह से, ताकि कोई खाने वाला मेहनत करके खोले। तो मैं इसलिए ये देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें। तो इसी तरह से हमने ये सारे जो हमारे पास करेले पड़े हुए हैं, इसी तरह से हमने ये सबको कर लेना है। तो मैं इन सबको फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे सारे करेलों की हमने फिलिंग कर लिया। अब एक कढ़ाई में घी लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। आपको जितने घी हमारा गर्म हो गया है अच्छी तरह से ये देख लें। हर एक को अपने अंदाज से पसंद है, आपको कितने फ्राई पसंद है आप उस हिसाब से फ्राई कर सकती हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। अच्छी तरह से इसे हिलाते रहना है ताकि एक तरफ से पके ना। अच्छा सा कलर आने तक इन्हें हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे, वरना एक साइड से पक जाएंगे, दूसरी साइड से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अच्छा सा इन्हें कलर आ गया हुआ है। तकरीबन इन्हें 3 से 4 मिनट हमने हिलाया है तो अच्छा सा कलर आ गया है। इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जो बाकी हमारे बचे हैं करेले, उन्हें भी हम इसी तरह से ही फ्राई करेंगे। ये देख रहे हैं आप, अच्छा सा कलर आ गया है। मुझे इतने गोल्डन पसंद है तो मैं इतने रखूँगी। तो इसे हम निकाल लें। तो जो बाकी करेले बच गए हैं उससे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है और वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक ये निकली है। कितने मज़े के लग रहे हैं। जिसको करेले दाल नहीं भी पसंद किया, आप प्लेट उसके सामने रख देंगे, इंशाल्लाह वो सारे ही खा जाएगा। लेकिन आपने वीडियो ध्यान से देख के ऐसे ही बनाने हैं। सारा कुछ प्रेशर में मिक्स करके प्रेशर को लगा के नहीं बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर भी किया करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें। तो अगली वीडियो तक शायरी शांति रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।